आंकड़ा बढ़ा और अपराधियों की भी देखिए जांच देखी जा रही है। अभी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, सारे चैनलों पर चर्चा हुई, उसमें भी जांच पूछी गई कि वो जो डिप्टी एसपी थे किस जात के थे, दुर्गा सिपाही किस जात के थे। तो ये जातीय दंश अखिलेश जी के भविष्य को नष्ट करता हुआ जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में फिर एक बार कहना चाह रहा हूं कि जात की राजनीति बहुत दिन नहीं चली है। मायावती जी आई, बहुजन समाज पार्टी का भी आरंभ जात से ही हुआ, आज हाशिए पे आ गई। समाजवादी पार्टी का भी शुभारंभ जात पे ही हुआ, हाशिए पे आ गई। भारतीय जनता पार्टी जो नारा है नरेंद्र मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सत्य भी है, हम नहीं, पूरा प्रदेश देश कह रहा है कि आज राशन मिल रहा है तो हर वर्ग को मिला है। वहां कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। जो सुविधाएं देश के नागरिकों को मिल रही हैं वो जात धर्म को हटा करके प्रत्येक नागरिक को मिल रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य अच्छा होता जा रहा है। और दूसरी बात, मैं मानता हूं कुछ ईश्वर भी भाजपा का साथ देता है। जैसे भी तत्कालीन जो घटनाएं हुई विदेश से लेकर के भारत में भी, बांग्लादेश की घटना को देख करके बहुसंख्यक समाज एकदम हतप्रद रह गया है। कोई भी उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा है। राजनेताओं की तो बोली नहीं निकल रही विपक्ष की। तो ये भी कहीं मैं आपको रोकना चाहूंगा, समय की बड़ी खबर आ रही, महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों के जो रुझान है वो आ चुके हैं। एनडीए को रुझानों में अभूतपूर्व बढ़त, दोहरा शतक तो पहले ही लगा, 220 सीटों पर आगे प्रचंड रुझान, कहा जा सकता है प्रचंड बहुमत की तरफ जो मायावती गठबंधन है, जो एनडीए महाराष्ट्र गठबंधन है, वो लगातार बढ़ रहा है। 288 सीटों में 220 सीटों में इस समय के जो रुझान आ रहे हैं, एनडीए महाराष्ट्र रुझानों में 217 सीटों पर आगे चल रही है। और कांग्रेस गठबंधन यानी कि जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है वो लगभग 56 सीटों पर आगे चले। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा कहा जा सकता है कि जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो आने की संभावना देखी जा रही है। क्योंकि जो रुझान कहते हैं, जिस तरीके से रफ्तार के साथ रुझान परिणामों में बदलते हुए नजर आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि 288 सीटों में से 217 सीटों में जो है महायुति आगे। भट्ट साहब किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्या आपको लगता है प्रचंड रुझान है ये? देखिए, 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चुनौती का चुनाव था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए। और संघ के सभी संगठनों ने मिलकर के पूरे महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान के पहले उसके बाद उसके दौरान लगभग 60,000 बैठकें की हैं, छोटे छोटे गांवों में, हेलमेट्स में और 100 लोगों की, 200 लोगों की बैठक की है। उसका ये परिणाम आपको सामने दिखाई पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधा लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक ये माहौल बन गया था कि बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ा है, तो वो मुद्दा इस बार प्रभावी कहीं दिखाई नहीं पड़ा है। और मतदाता ने अपना स्पष्ट मत दिया है कि अब वो किस दल में ये क्षमता देखता है कि वो एक स्थायी सरकार दे सकता है। हालांकि जो लड़की बहनी योजना जो महाराष्ट्र सरकार ने लागू की है अभी जुलाई में, उसको लाभ मिलता दिख रहा है, लेकिन उसमें वो भी फ्रीबीज के श्रेणी में आती है। इस योजना को लागू करने में करीब 53-54 हजार करोड़ रुपए का सालाना खर्चा है। और महायुति का वादा है कि हम सत्ता में आए तो उसको बढ़ा के 1500 से हम बढ़ा के 3000 रुपए महीना कर देंगे। भट्ट साहब, एक और बड़ी खबर आ रही है, एनडीए के रुझानों में अभूतपूर्व बढ़त। एक और बड़ी खबर, कहा जा सकता है कि झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश के 9 उपचुनाव सीटों तक जो भारतीय जनता पार्टी है उसको एज मिल रहा है, बढ़त है, काफी लीड में है अभी। हालांकि ये रुझान है, कुंदरकी सीट के रुझानों में बीजेपी बड़ी बढ़त की ओर। सुनील जी, आपके पास आऊंगा। कुंदरकी में चौथे दौर की गिनती के बाद